युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादो यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयो तुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भूयन्तरोर्युगलं तथान्यौ कण्ठस्थु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति त्वमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकः। अब रसिक और भावुक ये दोनों ही भागवत रस आस्वादन के अधिकारी बताया गया ना। परंतु इसमें प्रश्न पूर्व पक्ष ये आ जाते हैं, फिर संसार के हर व्यक्ति रसिक है क्या? क्या भावनापथ अतिक्रम करके सत्वज्वल विशुद्ध सत्व के द्वारा उज्जवल हृदय में क्या रस आस्वादन के समर्थ है? और रस आस्वादक जो है उनमें भी रस अनुभवी अत्र द्विविधा, जीव गोस्वामी जी ने कहे अपने टीका में। एक होता है पिबती इति उपदेश्य स्वतस्तदनुभविन लीला परिकराश्च। एक तो उपदेश्य जिनको उपदेश कर रहा है, किया जा रहा है। कौन उपदेश कर रहे हैं? व्यास देव जी उपदेश कर रहे हैं, जगत गुरु वेद व्यास जी उपदेश कर रहे हैं। पिबत भागवतम रसम, अर्थात वे रसिक है अथवा भावुक है। भावुक के मतलब मुक्त, जो भाव अवस्था में पहुंच गए, इसे चर्चा हम कर चुके हैं। और रसिक होता है जो जिनका वो भाव या रति रस रूपता प्राप्त कर लिए है, इसका भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इनके लिए उपदेश कर रहे हैं, उपदेश। और एक है जो भगवान के लीला परिकर है, जो लीला परिकर है भी रस अनुभव करते हैं, ये निरंतर करते रहते हैं। और जिनको उपदेश किया जा रहा है जो संसार में स्थित भूभि भावुका रसिका, अर्थात इस पृथ्वी लोक में जो भावुक और रसिक है, जिनको उपदेश किया जा रहा है व्यासदेव जी की तरफ से, पीबत भागवतम रसम आलयम, ये लोग तो इस संसार में ही है, परंतु उनकी भूमिका कुछ वैकुंठ भूमिका ही है। परंतु इनके आस्वादन होता है कदाचित का, निरंतर नहीं। निरंतर जो रस भावना भगवत रस आस्वादन के निरंतर जो एकमात्र जो नित्य परिकर है, या जो परिकर अवस्था प्राप्त किए, साधन सिद्ध हो अथवा नीति सिद्ध हो, ये परिकर तदनुभविन लीला परिकराश्च रसानुभविन। क्योंकि ये अंतरंग है, ये तो बिल्कुल रससार के अनुभव करते हैं लीला परिकर लोग। और जो संसार में भावुक और रसिक व्यक्ति है जिनको उपदेश किया जा रहा है, वे कदाचित का, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कदाचित 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 इनका वो लीला खुल जाते हैं। परेतु यत्किंचित देवा बहिरंगत्वात्, क्योंकि बहिरंग है। अब समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हो क्या? छवि ठीक नहीं आ रही क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है आपका। कचित किंचित देवा, जो भावुक है रसिक है जो संसार में है, बहिरंग है। क्यों बहिरंग है? बहिरंग क्यों है? बहिरंग समझ ही नहीं पा रहे, प्रश्न भी नहीं कर रहे। बहिरंग मतलब ये बाहर ही है। अभी तो गोलक वृंदावन में प्रवेश कहाँ हुआ? परिकर रूप में प्रवेश कहाँ हुआ? ये तो बाहर के आदमी, अभी भी बाहरी आदमी है ना।
अंतरंग कौन है? जो उनका लीला परिकर है। तो बहिरंग व्यक्ति के लिए हालांकि उनका रसास्वादन के अनुभव की अधिकार हो गया, सामर्थ्य है, परंतु ये यत्किंचिदेव बहिरंगत्वात्, यत्किंचित अनुभव कभी कभी वो करते हैं, रस अनुभव। अब प्रश्न आता है, बाकी संसार के व्यक्ति क्या भागवत कोई नहीं सुनेंगे? ऐसे रसिक और भावुक संसार में बिरला है, रेयर है, कोई एक आध कहीं कहीं मिल सके। तो बाकी भागवत क्या और कोई नहीं सुनेंगे? ये प्रश्न तो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ रसिक और भावुक का भागवत सुनने के लिए, भागवत रस पान करने के लिए उपदेश कर रहे हैं वेद व्यास जी। और जो नित्य परिकर है उपदेश की अपेक्षा नहीं रखते। क्यों? वो तो उनके साथ ही है और वो तो रस में ही निमज्जित है, भगवत सेवा रस में, लीला रस में, ये दिखते ही रहते हैं। उनके लिए उपदेश की अपेक्षा नहीं है। समझ नहीं आ रही बात? वो तो उनके घर के है, अंतरंग है। परंतु संसार में जो रसिक और भावुक, जो मुक्त पुरुष है, भगवत रस आस्वादन के अनुभवी सामर्थ्य है, हृदय सत्व जले बाणं स्वदते स रसो मत, उन लोगों के लिए उपदेश किया गया। बाकी क्या करेंगे हम लोग? यह प्रश्न तो आ जाता है ना। बाकी जो भागवत सुनेंगे तो फिर उनको सुनना नहीं चाहिए, भागवत रस आस्वादन नहीं कर पाएंगे, तो भावुक नहीं बने अब तक, रसिक नहीं बने अब तक। तो उनके लिए कहते हैं रसस्य तस्य रसस्य, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं क्रम संदर्भ में, तस्य रसस्य भगवत प्रीतिमयत्वेपि द्वैविध्यम तत्प्रीति उपयुक्तत्वं तत्प्रीति परिणामत्वं च इति। समझ में नहीं आई बात? आप जो रस है भागवत में, रसिक भावुक रस के अनुभव करने वाले अनुभवी दो प्रकार के हैं। एक रसिक भावुक है जो बहिरंग, और एक अंतरंग जो भगवान के परिकर है ना। वो भगवत रस, रस स्वरूप भगवान रसो वही सह रसगुंगे वयं लब्धानंद व्यवती इत्यादि इत्यादि रूप जो भगवान को जहाँ रस या आनंद रूप से बताया गया है, इसी विशेषण के द्वारा, इसी विशेष के द्वारा विशिष्ट किया गया है, वो तो अनुभव करेंगे। तो बाकी ये जो रस है, रस तो भगवत प्रीतिमय है। मक्खन का गोला क्या चीज है? उसमें मक्खनमय है ना, नवनीतमय है, नवनीत पिंड। तो ये जो रस है भागवत रस, ये भगवत प्रीतिमय है, प्रेममय रस है, भगवत प्रीति है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये तो कोई रसगुल्ला का रस नहीं है, कोई फल का, संसार के आम का रस नहीं है। तो भगवत प्रीतिमय रस का कहते हैं भगवत प्रीतिमयत्वेपि वैविध्यम। उसी भगवत प्रीतिमय रस का दो प्रकार के विभाग किए हैं जीव गोस्वामी जी ने अपने विचार से। एक होता है तत्प्रीति उपयुक्तत्वं, अर्थात जो जीव उस रस को पान करेंगे, भले अनुभव नहीं करे, उनके प्रीति की उपयुक्तता प्राप्त करेंगे। जो रसिक नहीं बने, भावुक नहीं बने, जो रस का अनुभव करने में समर्थ नहीं है, जिनका हृदय अभी भी शुद्ध सत्व के जरा प्रकाशित नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्ति भी उसी रस को पान करते रहने से तत्प्रीति उपयुक्तत्वं, उसी प्रीति का उपयुक्तत्व उस रस से प्राप्त करेंगे। रसमयत्व भी तत्प्रीति उपयुक्तत्व, रस में उसका प्रीति उपयुक्तत्व है। उपयुक्त मतलब योग्य, योग्यता प्रदान करेंगे। और योग्यता प्रदान करने के बाद और एक प्रकार है तत्प्रीति परिणामत्वं च, प्रीति का परिणामत्व, प्रीति परिणामत्व रस है। तो प्रीतिमयत्व रस जैसे साधारण जनता में कोई आस्वादन करेंगे, आप निरपराध होकर, अवश्य निरपराध की बात है, तो क्या होगा उनके लिए? ये रस उनको प्रीति के उपयुक्त बनाएंगे, सीधी बात तो ये है। और परिणाम, प्रीति परिणाम भी करेंगे, अर्थात परिणाम में इसका प्रीति देंगे। अर्थात भागवत रस साधारण निरपराध श्रोता को प्रेम प्राप्ति के उपयुक्त भी करेंगे और प्रेम प्राप्त भी करा देंगे।
दो प्रकार क्रिया, दो प्रकार भक्त नहीं है। भावुक रसिक छोड़ के जो साधारण जनता है उनके लिए भगवत प्रीतिमय रस, भगवत प्रीतिमय होने पर भी तत्प्रीति उपयुक्तत्व तत्प्रीति परिणामत्व चेति द्वैविध्यं। अभी तक ये समझ में नहीं आया इनको, नहीं समझ पाए आप, बिल्कुल नहीं समझ पाए। मानो आपको उदाहरण नहीं देने से आप समझ नहीं पाओगे, मैं समझ गया आपका शक्ल देख के। मानो आपको दूध पचता नहीं, किसी किसी का है ना, इंटॉलरेंस कहते हैं अंग्रेजी में उसको, डॉक्टरी भाषा में, सहन नहीं कर पाता है। होता है किसी का चना नहीं सहन होता है, किसी का दूध नहीं पचता, सहन नहीं होता है, किसी का नारियल नहीं पचता। आप क्या करेंगे उसके लिए? दूध पान करने के लिए उनको उपयुक्तता प्रदान करने के लिए कुछ औषधि दिया जाएगा, परंतु औषधि रस स्वरूप नहीं है। अभी तक समझा अच्छी तरह से, समझते नहीं है, प्रश्न भी नहीं करते, बेवकूफ की तरह बैठ के सुनते रहते हैं। वो औषधि रस है क्या? औषधि क्यों क्यों दिया जा रहा है उनको? दूध को पान करने की योग्यता प्रदान करने के लिए, उपयुक्तता प्रदान करने के लिए। जो दूध पान करने के उपयुक्त नहीं है, जिनके शरीर किसी कारण से हो सकता है, ऐसा दृष्टांत स्वरूप, ऐसे कोई चीज़ों में उसे एलर्जी भी बोलते हैं, अभी क्या क्या बोलते हैं दुनिया, इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो जिनके शरीर दूध पान करने की उपयुक्तता जिनके शरीर में नहीं है, उनको औषधि दिया जाता है, जिस औषधि उनको उपयुक्तता प्रदान करेंगे। लेकिन औषधि दूध नहीं है। जो औषधि दिया जाता है संसार में वो तो दूध नहीं है, और औषधि तब तक ही दिया जाएगा जब तक वो उपयुक्तता प्राप्त नहीं करे। जब वो दूध पान करने की उपयुक्तता शरीर प्राप्त कर लेंगे, फिर औषधि बंद कर देंगे, दूध पिएंगे। तो भागवत की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत रस पान करने से वो भागवत रस पान की उपयुक्तता प्राप्त करेंगे, और उसके बाद भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों? प्रीतिमयत्व, प्रीति परिणामत्व, और परिणाम से वो भगवत प्रीति भी प्राप्त करेंगे। अभी समझ में नहीं है, अभी भी नहीं समझ पाया। मैं जब पूछता हूं जवाब नहीं देते हो, अब बोलते हो मैं सब समझ गया। संसार के कोई रस पान करने के लिए उसको उपयुक्तता जिनके अंदर नहीं है, उनको उपयुक्तता देने के लिए चाहे कोई औषधि हो, चाहे कोई व्यायाम हो, इत्यादि इत्यादि बोला जाता है। अर्थात उपयुक्तता प्रदान करने वाले कुछ और वस्तु होती है, और परिणामत्व कुछ और वस्तु होते हैं। उपयुक्तता जब प्राप्त कर ले, उपयुक्त बन गए, तो क्या होगा? रस पान करेंगे, सहन करेंगे, दूध पान करेंगे, या जिस वस्तु वो सहन नहीं कर पाता था, उनके शरीर एलर्जिक था या इंटॉलरेंस था, वो टॉलरेट कर पाएंगे। संसार में ऐसे देखा जाता है। तो श्रीमद् भागवत प्रीति रसमय है, परंतु उनमें दो प्रकार है उति प्रीति रसमय का, एक उपयुक्तत्व और एक परिणामत्व। तो इसलिए सर्वसाधारण जन जो रसिक नहीं, भावुक नहीं, कुछ भी नहीं, तो नित्य भागवत रस, नित्य भागवत सेवन करते करते वो धीरे धीरे प्रीति की उपयुक्तता, प्रीति प्राप्ति की उपयुक्तता प्राप्त करेंगे। और ये नहीं कि और कुछ पढ़ के उनका प्रीति उपयुक्तता करना, प्रीति प्राप्त करना है। वही भागवती श्रवण करते रहते उनके फिर प्रीति परिणामत्व जो भागवत रस प्रकाश करेंगे, अर्थात उनको परिणाम में परिणामित करेंगे, प्रीति में, उनके जो हृदय में प्रीति का संचार करेंगे। सीधी बात यह है, संक्षेप में बोलूँ तो। अभी समझ में आई? तो दृष्टांत नहीं देने से समझ पा रहे थे? नहीं पा रहे थे ना? क्या चिंता कहीं और है क्या? मन तो कोई और लग रहा है इनको। हाँ, चटपटा रहे आरती के लिए, बड़ा मुश्किल। अथ स्वरूपगत तमाह, बालादेव विद्याभूषण जी कहते हैं जो स्वरूपगत, स्वरूप मतलब क्या? अरे वास्तव में क्या है, अभी तक समझ नहीं पाया, अभी दृष्टांत देना पड़ेगा।
तो पहले क्या बोले थे? पहले श्लोक में अर्थात श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का दूसरी नंबर जो श्लोक है उसमें क्या बोले थे? उसमें कहते हैं वाच्यत्कर्षात् प्रकाशकत कर्षाच्च। उसमें जो वाच्य वस्तु उसकी उत्कर्ष और उसी वाच्य वस्तु अर्थात जिसको बारे में बोला गया श्रीमद् भागवत में उसी वाच्य वस्तु की उत्कर्षता श्रेष्ठत्व और उसी वस्तु की प्रकाशित करने में भागवत की श्रेष्ठता दोनों बताया गया। परंतु स्वरूपगत तो नहीं है। ये जो लाइट है ये लाइट का प्रकाशकत्व का उत्कर्ष बोल सकते हो कि अच्छी तरह से ये पुस्तक को प्रकाशित कर रही है। लाइट स्त्रीलिंग है ना? हाँ, प्रकाशित कर रही है। ये रोशनी जो है ये प्रकाशित कर रही है, प्रकाशित की उत्कर्षता है। परंतु ये प्रकाशमय है कि नहीं है? स्वरूपतः क्या है? स्वरूपतः इसी जो लाइट है टेबल लैंप है इसके अंदर में कुछ मेटल है, कुछ तार है और बिजली के साथ कनेक्शन करके स्वरूपतः देखा जाए तो ये बिजली है। अभी तक इसके दिमाग में नहीं घुसता है हर बात को। स्वरूपतः क्या है? ये स्वरूपतः क्या है? स्वरूपगत रूप से बिजली है। लाइट कहां से आया? बिजली इसी के माध्यम से इस रूप में प्रकाशित हो रही है। बिजली उसी एसी एयर कंडीशनर के अंदर आके ठंडी हवा के रूप में प्रकाशित हो रही है। वो क्या है? वो ठंडक बिजली है। अभी तक समझ नहीं पाए? तो स्वरूपगत धर्म क्या है इसका? बिजली। भागवत का स्वरूपगत धर्म क्या है ये बता रहे तीसरे श्लोक में। निगम कल्पतरोर गलितं फलम। इसका पहली श्लोक तो आ रहा है ना, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां। इन जो श्लोक है या जन्मादेश श्लोक है इत्यादि में जो विशेष रूप से जो द्वितीय श्लोक में है अनुबंध चतुष्टय श्लोक कहा जाता है, उस श्लोक में भागवत की वाच्यत्कर्ष प्रकाशकत्कर्ष अर्थात वाच्यवाचक संबंध है। भागवत वाचक है और वाच्य भगवान है, परम वस्तु है, वास्तव वस्तु है। बाकी जितने हम देखते हैं सब अवास्तव है। क्यों? इसकी चर्चा और एक दिन करेंगे क्योंकि अब दिमाग में नहीं घुस रहा है, इनका टेंशन आ गया। तो उसी श्लोक में वाच्यत्कर्ष और किस तरह से भागवत उस वाच्य वस्तु जो लक्ष्यभूत है उनको प्रकाशित करते हैं, प्रकाशक उत्कर्ष ये बताया गया। स्वरूपगत नहीं बताया गया। अथ स्वरूपगत स्तमाह, स्वरूपगत उत्कर्ष जो है वो तीसरे श्लोक में बता रहे। ये बलदेव विद्याभूषण जी का उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठत्व। उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठत्व। हे रसिका निगम कल्पतर फलं भागवतं पिबत। व्यासदेव जी आह्वान कर रहे, हे रसिक जन, बहुवचन में रसिका। निगम कल्पतरु वेदलोक कल्पतरु के जो फल भागवत पान कीजिए। दोनों ही द्वितीय विभक्ति में है। फलं भागवतम, फल जो है भागवत के यहाँ विशेषण रूप से भी माना जाता है। विशेषण विशिष्ट एक ही विभक्ति में होते हैं। तस्य वा एतस्य महतो भूतस्य निष्पाषितमेतद् यदृग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणम। बृहदारण्यक उपनिषद का अर्थात वेद का ही मंत्र है। ये मंत्र उद्धृत करके बलदेव विद्याभूषण जी प्रमाण करना चाहते हैं
ऋग्वेदं भगवद्ध्यामि यजुर्वेदं सामवेदम अथर्वाणं चतुर्थम इतिहासं पुराणं च पंचमं वेदानां वेदम इति छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद के जो मंत्र है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद के हैं, बृहदारण्यक तो मेरे याद नहीं है, मेरे ख्याल से यजुर्वेद के हैं। तो ये जो है इनमें क्या कहा जाता है, तस्वा एतस्य महतोभूतस्य, जो वो महान तत्व है, तन्निश्वसितमेतत्, उसी जो परम तत्व भगवान है, जिनको ब्रह्म परमात्मा भगवान शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है, अद्वैत तत्व है, उनके निश्वसित है, उनके श्वास है जो निश्वास निकलते हैं, वो है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण। समझ में नहीं आई? निश्वसित। और छांदोग्य उपनिषद, सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद में कहा जाता है ऋग्वेदं भगवा अध्यामि, मैं ऋग्वेद अध्ययन किया, यजुर्वेद अध्ययन किया, सामवेद और अथर्वाणं चतुर्थम, ऋग साम यजु अथर्व, इतिहासं पुराणं च पंचमं वेदानां वेदम। इतिहास पुराण इनको पंचम वेद रूप से इसमें कहा गया है, वेद में कहा गया है। क्योंकि कोई कोई अभी नया नया उत्पटांग कहने लगे कि इतिहास पुराण वेद नहीं है, तो वेद मंत्र में, छांदोग्योपनिषद के मंत्र में जब इतिहास पुराण च पंचमं वेदम वेदम, तो इतिहास पुराण भी वेद ही है, पंचम वेद बताया गया। कहाँ बताया गया? पुराण में बताया गया। जिन वेद का सभी मानते हैं, तो उनकी बात को भी तो माननी पड़ेगी। निगमः षोडावस्थित वेदः शैव निखिल फलदत्वात् कल्पतरु। निगम मतलब जो अवस्थित है उसी में, वो वेद है। शैव निखिल फलदत्वात्, षोड़ अवस्थित, अच्छा षोड़ा अवस्थित। तो कहाँ से निकला है? हाँ, निश्वास कहाँ से निकलते हैं? पागल बना दिया। निश्वास यहाँ से निकलते कि यहाँ से निकलते हैं? दिमाग खराब कर दिया मेरे को। कहते हैं गुस्से क्यों आते हैं? निश्वास कहाँ से निकलता है? कहाँ था वो निश्वास का जो हवा निकल है, कहाँ से निकला है? ऊरा। ऊरा कहते हैं हृदय को, छाती को। स ऊरा अवस्थित वेदः। तो वेद कहाँ था? भगवान के हृदय में। अवस्थित कहाँ है? सांस तो ही है ना, यहीं से तो निकल रहे हैं, नाक से। तो निगम, फिर यहाँ वृक्ष है क्या? पेड़ है क्या? यहाँ नहीं है ना। निश्वास बोलो, ये सब उपमा है। वास्तव में तो ऐसे कोई पेड़ नहीं है वेद रूपी। ये तो उपमा के द्वारा समझाने के प्रयास किया गया, जैसे कोई पेड़ का फल होता है, ऐसे ही निगम कल्पतरु रूप वृक्ष का फल भागवत है। लेकिन कहीं ऐसे पेड़ मिलेगा क्या आपको? नहीं, यहाँ भी ऐसे नहीं। कहने के तात्पर्य ये नहीं है कि कोई एक पेड़ है। तभी षोडावस्थित वेद, जो निगम भगवान के हृदय में अवस्थित है, वो वेद अच्छी तरह से समझो। बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य है, ऐसी तैसी चीज नहीं है, ये टिप्पणी है, भाष्य तो नहीं, टिप्पणी है। मायावाद विमर्दनम लिखा है पहले, मायावाद विमर्दिनीम, स्त्रीलिंग है ना टिप्पणी शब्द। तो वो वेद जो है निखिल फलदत्वात् कल्पतरु, उसको कल्पतरु क्यों बताया गया या फिर? वो तो भगवान की निश्वास है, निश्वास ही कह देते। निखिल फलदत्वात्, सब प्रकार की फल देने वाले वेद है। जब स्वर्ग लोक में कल्पतरु नाम के बात सुना जाता है, जो जहाँ पे हर प्रकार के फल एक ही पेड़ से मिल जाता है, तो इसी कारण से इसी वेद को कल्पतरु बताया गया है। यद्यपि भगवान के निश्वास रूप से भी वर्णन किया गया, वेदों में ही वर्णन किया गया। अब श्वास जो है वो
सबको फल देने वाले, इसलिए उनका कल्पतरु बताया। तस्य फलं कीदृक्, कैसे फल है? इसके प्रश्न में कहते हैं भूवि गलितं, गलितं फलम, भूवि गलितं, भूवि गलितं, भूवि मतलब पृथ्वी में, ब्रह्म नारदादि परंपराया पृथ्व्यां प्राप्तम इति, ब्रह्म नारदादि परंपरा से इस संसार में भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। संप्रदाय अपेक्षा दर्शिता, गलित मतलब हर समय गला हुआ सड़ा हुआ नहीं, जैसे हस्त विगलित, किसी ने हाथ में पानी लिया है यहां से निकल गए, उसे क्या बोला जाएगा? गलित। प्राप्तम, ब्रह्म नारद जी से ये परंपरा क्रम से प्राप्त है संसार में, इस अर्थ में गलित होता है। गलितं फलम के नहीं है कि एकदम पाके हुए है, जो गला हुआ है जिसको चबाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अर्थ है, मैं नहीं कहता हूं कि अर्थ नहीं है। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं भूवि गलितं फलम, ये संसार में हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हाथ से निकल के आया है, किसके हाथ से निकल के आया है? संप्रदाय परंपरा से, ब्रह्म नारद आदि गुरु परंपरा की प्राप्त हाथ से आके हमारे हाथ में पहुंचा है। गलितं फलम, गलितं मतलब समझ गए बात? हाँ, निश्रितं, उनके हाथ से उनके हाथ में है, उनके हाथ से उनके हाथ में है, उनके हाथ से उनके हाथ में है, फिर हमें इस संसार में रह के मिल गया ये चीज। लेकिन ये वस्तु है क्या? स्वरूपगत, स्वरूपत क्या है ये? अभी तक नहीं बोल पा रहा है। स्वरूपत क्या है जो मिला है? भगवान। इतना व्याख्यान कर रहा हूं, भगवान के हृदय में स्थित वस्तु है। तो बोल क्यों नहीं पा रहे हो? है क्या है जो मिला है? भगवान के हृदय के तो मिला है वो। श्वास कहां से निकलता है? छाती से निकलता है। अहो इति, इसलिए संप्रदाय अपेक्षा दर्शिता। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं जहां तहां से मिल गया ऐसा नहीं हो सकता है। संप्रदाय परंपरा से इसका अध्ययन किया जाए, श्रवण किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए। संप्रदाय का अलग अलग उपासना पद्धति अनुसार कुछ भेद हो सकते हैं चिंतन में, वस्तु तो वही है, संप्रदाय की अपेक्षा रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में बताया गया श्रीमद् भागवतं पुराणममलं यत् वैष्णवानां धनम। अब जो वैष्णव नहीं आए वो बोलेंगे देखो ये तो फिर सांप्रदायिक बात कह दिया है, वैष्णवों के धन है, शाक्तों के नहीं है, ज्ञानी योगी कर्मी के नहीं है, अद्वैतवादी के नहीं है। वास्तवता है संप्रदाय अपेक्षा दर्शिता, निगम कल्पतरोर गलितं फलं, भगवान के हृदय स्थित हो जो निगम है उसके प्रपक्व फल स्वरूप सर्व कुछ देने वाले परंपरा क्रम से इस संसार में हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए संप्रदाय अपेक्षा दर्शिता। अहो पिबत भागवतं रसम, अहो शब्द यहाँ एक प्रयोग है। कहाँ है? निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो। अहो इति दुर्लभ लाभ व्यंजना, बड़ा दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो विस्मय से कहते अहो देखो क्या भाग्य, अहो भाग्यम, क्या मिल गया, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का श्याम, श्रीमद् भागवत में बताया गया ना। तो अहो क्या होता है? दुर्लभ लाभ व्यंजना, दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गया, इसको प्रकाश करने के लिए भी अहो शब्द का प्रयोग होता है। इतना दुर्लभ वस्तु क्यों? ये वस्तु कहां के है? वैकुंठ स्थित भगवान के हृदय से है। ननु फलं कथं पेयम, अब तो पूर्वपक्ष होता है फल कोई पिया जाता है? फल पिया जाता है? खाया जाता है।
तो निगम कल्पतरो और गलितं फलम आपने कह दिए हैं, फलं कथं पेयम। अगर ऐसे ही हो नानो, फलं कथं पेयम, फल क्या पान करने की चीज है। तत्राह रसम इति, भागवतं रसम, रस कह दिया है ना, उसी पूर्व पक्ष का समाधान करने के लिए रसम इति तत्र आह। तथा च अमृत केली आदि मिष्ट वस्तुवत रसरूपं त्वगादि शून्यम अतः पेयम इति। अमृत केली लड्डू होता है, तो लड्डू के अंदर भी क्या है, वही मिठास है। बाहर में क्या है, मिठास है। बीच में क्या है, मिठास है। अगर वो एकदम लड्डू नहीं होकर थोड़ा गलित रूप से हो, थोड़ा द्रवीभूत हो, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पी जाएंगे मिठास। त्वगादि शून्यम, लड्डू में तो कोई छिलका नहीं होता, आम में छिलका होता है, फेंकना पड़ता। लड्डू में छिलका होता है, अमृत केली लड्डू में तो फेंकने का कुछ रहता है क्या। अर्थात मिष्ट वस्तुवत रसरूपम, मिश्री की बाहर से चाटो मीठा है, तोड़ के अंदर से चाटो, क्यों, उसको मिष्टत्व तो उसका स्वरूप है। अतः पेयम इति, इसलिए पेय है, पान करने योग्य है। फल बताया गया लेकिन रस स्वरूप है ना, इसलिए पेय है। तत्रापि सुखमुखाद इति, सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख से क्यों पिएंगे भाई, भागवत फल तो और कहीं से भी पी सकते हैं, कहते नहीं। आतपान मधुइव तन्मुखात् तत्प्राप्य अमृत द्रवेन संयुतं प्रीत्युजृंभितेन तत्स्वरेण नैरपेक्षाभ्युदित प्रवचन माधुर्येण च अति स्वादुतं प्राप्तम इत्यर्थः। कितना सुंदर बताए, देखो एक एक करके यहाँ पूर्व पक्ष समाधान हो रही है संक्षेप में। सुखदेव जी के मुख से क्यों सुनेंगे, क्यों व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि मेरे बेटा से सुनो, तो वो क्या पान कराने वाले, और कोई नहीं है, परंपरा में तो और भी हो सकते हैं। कहते हैं आतपान मधुइव, आतपान जब तप्त सूर्य रहते हैं उनमें क्या होता है, मधु। अब समझ नहीं आ रहा, आपको समझाना पड़ेगा, पहले सुनो। जैसे आतप सूर्य रश्मि से मधु जैसा, तन मुखात् तत्प्राप्य अमृत द्रवेन संयुतम, तो सूर्य से मधु मिलता है। सूर्य नहीं होने से फूल में मधु मिलेंगे, आप कह सकते हो नीम के फूल में एक प्रकार के मधु है, आम के फूल में एक प्रकार के मधु है शायद, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से भिन्न भिन्न प्रकार मधु मिलते हैं। मिलता है कहाँ से, आतपान। ये तो आपके विज्ञान भी कहते हैं ना, ये सारी एनर्जी कहाँ से आते हैं संसार में, वृक्ष कहाँ से ये सब बनाता है, मधु बोलो, फल बोलो, पत्ते बोलो, कहाँ से होता है, हाँ बस। शास्त्र में कहते हैं आतपान मधुइव, सूरज रश्मि से जैसे फूलों के अंदर मधु उत्पन्न होते हैं। कठिन है, समझ नहीं आ रही बात। शुक मुखात, शुक मुख से ऐसे ही प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके अंदर रस बनेगा। बनेगा क्या, रस ही मिलेगा, ऐसे ही मानो, सीधा सीधी, बनने की सवाल नहीं है इसमें। तन्मुखा तत्प्राप्य अमृत द्रवेन संयुतं, तो सुखदेव जी के मुख से इसलिए बताया गया, सुनना पड़ेगा, व्यासदेव जी ने बता दिया। सुखदेव जी क्यों, व्यासदेव जी स्वयं क्यों नहीं कहते। व्यासदेव जी तो खुद कह सकते हैं, वो तो स्वयं लिखे है भागवत, उनके माध्यम से प्रकाशित हुए जगत में।
तो सुखदेव के बीच में क्यों खड़ा कर दिया गया? बताओ, देखो पूर्व पक्ष है, व्यासदेव स्वयं लिख रहे हैं, मेरे से सुनो। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम क्यों बोले? तन मुखात तत्प्राप्यो अमृत द्रव्येन संयुतम, तत्प्राप्य अमृत द्रव्येन संयुतम। आतपान मधुइव, अब ये दृष्टांत को समझोगे। आतप मतलब सूर्य रश्मि, सूर्य की तेज, वो जब फूल में आता है तो क्या होता है? मधु बनता है। फूल के अंदर मधु बनता है। सूर्य रश्मि नहीं होने से फूल में मधु नहीं होगा। फूल ही नहीं होता है रश्मि नहीं मिलने से। छाया में पेड़ लगा दो, फूल मिलना मुश्किल है। तो अब आतप से जैसे मधु बनते हैं, कहाँ बनते हैं? अच्छा, धूप में मधु ढूंढा मिलेगा? बस व्यासदेव जी से जरूर आए हैं। सुखदेव जी कहाँ से प्राप्त किए भागवत? व्यासदेव जी से प्राप्त किए ना। परंतु सुखदेव जी में आके आतपान मधुइव तन्मुखा तत्प्राप्य अमृत द्रव्येन संयुतम, व्यासदेव जी के मुख से ही सुखदेव जी प्राप्त किया, नहीं तो कहाँ से प्राप्त किए है? वही धूप से ही फूल अपने शक्ति प्राप्त किए है। लेकिन वो फूल का जो अपने विशेषता है, नीम के फूल में जैसे वो सूर्य रश्मि पड़ते हैं तो नीम फूल का जो शहद होता है उसका स्वाद, उसका महक कुछ अलग होता है, सुगंधी। आम के फूल में वही सूर्य रश्मि से जो आता है वो फूल अपने योग्यता अनुसार, अपने योग्यता अनुसार उसी सूर्य रश्मि की तेज को रसरूप प्रदान करते हैं। कठिन हो गया? अच्छा। तन्मुखा तत्प्राप्य, तत्प्राप्य, तो प्राप्य क्या है इसमें? हमें प्राप्त क्या करना है? क्या प्राप्त करना है? मधु प्राप्त करना है, बस। अमृत द्रव्येन संयुतम, तो इसलिए सुखदेव से मुख से सुनना पड़ेगा। भले व्यासदेव जी इनके वक्ता हो, सुखदेव जी को तो व्यासदेव जी ने सुना है, परंतु व्यासदेव जी नहीं बोल रहे कि मेरे मुख से सुनो। सुख मुखात आतपान मधुइव, समझ में आई अब बात? प्रीतु जिम्बितेन, अत्यंत प्रीतिकरा, अत्यंत प्रीति प्रेम से उज्जिम्बित तस्वरेण, सुखदेव जी का जो स्वर है वो प्रेम से उज्जिम्बित है, उच्छलित है। उसी स्वर के द्वारा निरपेक्षा अभ्युदित प्रवचन माधुर्येन, और जो संपूर्ण निरपेक्ष है, व्यासदेव जी अपेक्षा रखते हैं, सुखदेव जी अपेक्षा नहीं रखते हैं। क्यों बताओ? ये लोग मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, अभी तक आपको पता नहीं व्यासदेव सुखदेव जी में क्या अंतर है। निरपेक्षता जो सुखदेव जी में है व्यासदेव जी में नहीं है, क्योंकि जगत गुरु है, सबको लेकर चलना है उनको। जो बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं समझेंगे, उनके लिए कुछ कर्म कांड की प्रलोभन देके उनके एकादशी व्रत कराना है व्यासदेव जी को। निष्पक्ष बात नहीं कह सकते, गुरु है, जगत के गुरु है। जगत में भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्ति है, उसी भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्ति को किस तरह से परम लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए, उनके लिए अलग अलग पद्धति व्यासदेव जी को बोलना पड़ता है। आदमी देख के निष्पक्ष कैसे होंगे? सुखदेव जी का तो सब चक्कर नहीं है। यंग प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम, जन्म लेते ही बिल्कुल निरपेक्ष होकर, ना कोई संस्कार की अपेक्षा किया, ना कोई किसी का अपेक्षा किया। निरपेक्षा अभ्युदित, उसी निरपेक्षता अभ्युदित हुए हैं। उसी प्रकार प्रवचन माधुर्य, ना वो प्रवचन की मधुरता कुछ और है। क्योंकि सुखदेव जी जो सोचा ये श्रेष्ठ है वही बोले हैं, परंतु व्यासदेव जी को बहुत बातें कहनी पड़ी जो श्रेष्ठ नहीं है, परंतु कुछ कुछ व्यक्ति के लिए वो देना पड़ता है। निरपेक्ष नहीं रह सकते, व्यक्ति विशेष देख के उनको उपदेश करना पड़ता। जगत गुरु है, उनका काम ही है। इसका मतलब ये नहीं व्यासदेव छोटा है सुखदेव जी बड़ा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ना बलदेव जी ये बोल रहे हैं। परंतु तात्पर्य ये है कि सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष व्यक्ति के जो वाक्य में जो प्रवचन माधुर्य होगा वो अति स्वादुतांग प्राप्त, उसमें आस्वादन अधिक हो जाता है।
ये अर्थ है आतपान मधुइव। समझ में आई बात? तो मधु कहाँ ढूंढना है? सूरज में, फूल में। मधुकर कहाँ जाएगा? फूल में जाएगा। इदं भविष्यदपि, कहते हैं तो भविष्य की बात है। व्यासदेव जी जब बोल रहे तो सुखदेव जी भागवत थोड़ी पढ़े थे। कहते भविष्य है, भविष्य काल में सुखदेव जी आएंगे, भागवत सुनाएंगे परीक्षित महाराज जी को। कहते हैं वाल्मीकि न रघुपति वृत्तमिव द्वैपायनेन पूर्वमेव सार्वज्ञात उक्तं बोध्यम। जैसे वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र की जन्म से पहले ही रामायण रचना कर चुके, जो आगे होगा ये घटना होने वाली है। ऐसा ही द्वैपायन व्यासदेव पहले से ही वो सर्वज्ञ है, मुनि है, सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले, सार्वज्ञात सर्वज्ञ होने के कारण उक्तं बध्यम, इस प्रकार से बोले हैं कि सुगमुख से आप लोग पान करना। ननो किम अवधिपेयम, अभी पूर्व पक्ष आ गया। अगर ऐसी ही बात हो कब तक पान करेंगे? अरे उसका भी तो कोई सीमा होती है ना। भंडारा चलेगा 1 घंटा तक, 1 घंटे के बाद कोई आएगा तो उसका मिलेगा कुछ? जब तक डॉक्टर दवाई देगा 7 दिन के लिए लेना, रोज 3 बार, 7 दिन तक ही तो अवधि है ना, उसके बाद तो डॉक्टर नहीं बोल रहे। तो कब तक ये पान करना? आलयम, व्यासदेव जी बोल रहे हैं आलयम, लय तक। लयो भगवत पद संश्लेषणम, लय किसे कहेंगे? भगवत चरणों के साथ जोड़ जाना। संश्लेषण मतलब लग जाना। भगवत चरण में लग गया फिर छोड़ देंगे क्या? कहते नहीं, तम अभिव्याप्येति, उसी का भी व्याप्त करके मोक्षे अपि इत्यर्थ। भगवत चरण में लग जाओ तो भी पीते रहना। जब तक नहीं लगा भगवत चरण में तब तक तो पीते ही रहना, भगवत चरण में लग गया तो भी पीते रहना। मैंने बोला ना, जीव गोस्वामी जी ने अभी आज ही तो बोला, ये जो दोनों बताया कि एक तो होता है परिणामित्व, ये तो उपयुक्तत्व। वही उपयुक्तता प्रदान करेंगे और वही परिणाम रूप से प्रेम प्रदान करेंगे। तो मोक्ष में भी इसको पान करते रहना। कहते प्रमाण के आपने कह दिया, उल्टा सीधा बात बोलने से मान लेंगे कोई? पूर्व पक्ष होता है, मोक्ष हो गया फिर क्यों पान करेंगे? इसीलिए कहते एक वो है, सूत्र भी है आगे दिए हैं वो। अरे प्रयोजन क्या है मोक्ष? जब मिल गया काहे को पान करते रहेंगे? मुझे प्रयोजन था जल का, तो कुआं खोदने के लिए वो सब सामान लाए हैं ना, फावड़ो और बाल्टी जो कुछ हो। अब कुआं खुद गए, पानी मिल गया, फिर मैं खोदते रहेंगे किस कारण से? फावड़ों से क्या काम? सांसारिक विचार से ऐसे ही होता है। साधन किस लिए किया जाता है? मोक्ष के लिए। जब मोक्ष प्राप्त हो गया फिर साधन क्यों रहेगा? और कहाँ ये बात है कि मोक्ष के बाद भी ये साधन है? भगवत रसपान है, आप कह देते हो मोक्ष पर्यंत वही। क्योंकि इसमें देखो कोई कोई वैष्णव संप्रदाय के आचार्य ने ऐसा अर्थ भी किया है मृत्यु तक। लय मतलब मृत्यु भी होता है, आलयम का कोई अर्थ होता है। और कोई कहते हैं मोक्ष तक, मोक्ष मिल जाए फिर कोई बात नहीं, तो मिल ही गए, भगवान मिल गए, साक्षात रसस्वरूप भगवान मिल गए, फिर भागवत रसपान क्या करना है? समझ में आई बात? और प्रमाण दिए है ऋग्वेद से 1:22-20, तद एतत् सामगायन्नस्ते तद विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुराततम्। सूर्य अर्थात वैकुंठ पार्षदगण नित्य भगवान के तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति, देखते ही रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं। इत्यादिषु तदपि कीर्तनादे भक्ते श्रवणात् अति स्वादुत्वेन हातुम अशक्यत्वाच्च। तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुराततम् तद विप्राश विपन्यव जागृवागं सह समिन्दते विष्णु हृयत् परमं पदम।
कहते हैं कि कीर्तनादि भक्ति का जो श्रवण सुना जाता है, जो मुक्त पुरुष वैकुंठ सूरी, वो भी भगवान नाम कीर्तन करते रहते हैं, भगवत गुण कीर्तन करते रहते हैं, भगवत लीला भगवत रूप कीर्तन करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि अति स्वादुत्वेन हातुम अशक्यत्वाच्च, अति स्वादु होने के कारण इसका त्याग करने में समर्थ नहीं है। क्यों छोड़ देंगे? अति स्वादुत्वेन एवं आहो सूत्रकार आप्रयाण तत्रापि दृष्टम, ब्रह्म सूत्र का उदाहरण दिया, प्रमाण दिया है 4:1-12। ब्रह्मसूत्र में यही बात कहा गया है, क्योंकि इसमें पूर्व पक्ष आता है। कब तक साधन है? जब तक मोक्ष ना मिले। मोक्ष के बाद क्या चक्कर है साधन के? परंतु इनमें भिन्न भिन्न आचार्यों की जो व्याख्यान है ब्रह्मसूत्र का, उनमें कहते नहीं आप्रयण तत्रापि दृष्टम, ये प्रायण कहाँ तक है उसी लेके मत कहते। हमारे आचार्य कहते हैं वो मोक्ष के बाद भी श्रवण कीर्तन चलता रहेगा। प्रमाण भागवत में और जगह में है। इसको और एक दिन चर्चा होगी, क्योंकि आज से समय हो गया बहुत। आप्रयण तत्रापि दृष्टम, ये जो ब्रह्मसूत्र है 4:1-12, इनका प्रमाण देखे बलदेव जी प्रमाण दे रहे हैं। देखो, एक तो वेदों में है, साक्षात श्रुति में है, और ये इसे कहते हैं श्रुति प्रस्थान न्याय प्रस्थान रूप ब्रह्मसूत्र में भी है। जो पीबत भागवत रसम आलयम, मतलब भगवत पद संश्लेषण रूप जो मोक्ष, भगवत चरण प्राप्ति रूप मोक्ष, उसी को भी व्याप्त करके उसके बाद भी ये पान चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अभी व्याप्य आप्रयणात तत्रापि दृष्टम, क्यों करेंगे? कहते हैं इतना स्वादिष्ट होगा वो कीर्तन, मोक्ष लाभ करने के बाद, मुक्त होने के बाद तो और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। हरिनाम जब जीव अनर्थयुक्त अवस्था में करते हैं तो मानो पित्तोपतप्त रसनश्च न रोचि कानु, पित्त से रसना जीव तप्त हो गए, पीलिया का बीमारी हो गया तो आस्वादन नहीं मिल रहा है मिश्री का। परंतु रोज आदर पूर्वक विश्वास के साथ उस मिश्री का सेवन करते करते जब वो बीमारी दूर हो जाएगा तो मिश्री का आस्वादन थोड़ी छोड़ेंगे वो मिश्री बना। ऐसा ही जो भगवत पद संश्लेषण रूप मोक्ष, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें प्रभुपाद भी ये बात कहे हैं, कहते हैं मोक्षं विष्टंगि लाभो, महाप्रभु भी बोले हैं भगवान के चरण लाभ ही मोक्ष है। चरण लाभ होने पर भी, भगवत पद संश्लेषण होने पर भी भागवत पान करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि हातुम अशक्यत्वाच्च, इसको त्याग करने में असमर्थता के कारण, इसके अति स्वादु होने के कारण उसके बाद भी पान चलता रहेगा। आज यहाँ तक रहने दो, अभी और भी व्याख्यान है बलदेव विद्याभूषण जी की जो टिप्पणी है उसका चर्चा करेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दुःप्रद, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभा, कलिध्वांत दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमः।